हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। अभी तक आप लोग आईपीओ नॉर्मल तरीके से लगाते थे कि 3 दिन के लिए वो खुलता था, आप अपनी एप्लीकेशन थ्रू यूपीआई लगाते थे और उस तरह से चौथे पांचवें दिन आपको अलॉटमेंट आती थी। लेकिन इस बीच इन 3 दिनों के बीच में आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको आपका अलॉटमेंट या रिफंड नहीं मालूम होता था। तो अब सेबी उसमें एक नया कदम या एक नई चीज जोड़ने जा रहा है कि अगर आप आईपीओ लगाते हैं और उसके साथ साथ आप उन 3 दिनों में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप। तो आप एक तरह से वो एक ऐसी विंडो तैयार करने जा रहा है, ट्रेडिंग विंडो, जिसमें आप उन 3 दिनों में भी ट्रेड कर सकेंगे, चाहे आपको अलॉटमेंट हो या ना हो। परचेज और सेल दोनों कर सकेंगे। वो इसलिए कि अभी क्या है, ग्रे मार्केट चलता है, मींस एक पैरेलल मार्केट चलता है जो कि आपको दिखता नहीं और उसमें लोग ट्रेड करते हैं, और वो ग्रे मार्केट कहलाता है। जो दिख नहीं रहा है लेकिन अनऑफिशियली लोग ट्रेड कर रहे हैं, खरीदने और बेचने का, जिसमें एक तरह से गलत तरह से पैसे का लेन देन हो रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए सेबी इसको ऑफिशियल बना के और ग्रे मार्केट को खत्म करने के लिए इन 3 दिनों के लिए, जब आप आईपीओ लगाते हैं उस 3 दिन के लिए एक ट्रेडिंग विंडो आपको अलाउ करेगा, जिसमें वो आईपीओ जिस 3 दिन के लिए खुला है उस 3 दिन के लिए वो ट्रेडिंग विंडो खुली रहेगी, जिसमें आप खरीदना या बेचना कर सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि वो शेयर खरीदना चाहिए वैसे पहले ही अलॉटमेंट से, तो आप उसका वो कर सकते हैं। इसमें प्राइस डिस्कवरी भी हो जाएगी कि उसका क्या एग्जैक्टली प्राइस आ रहा है। कि कंपनी ने अगर 100 रुपए में देने के लिए बोला है और आप उसको लगता है कि 120 रुपए में आप खरीद के उसको रख सकते हैं, तो आप उस 3 दिन की विंडो में खरीद सकते हैं। तो अभी ये एक प्रस्ताव भर है, लेकिन हो सकता है ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रस्ताव जल्दी ही एक तरह से नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो के तौर पे आपको दिखाई देगा। सेबी इसलिए भी ये कर रहा है कि बहुत सारा अनऑफिशियल चलता है, उसको खत्म करने के लिए, प्लस बहुत सारी रेगुलेशंस उसमें हैं कि ग्रे मार्केट में आप रेगुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन इस ट्रेडिंग विंडो के द्वारा सेबी उसको रेगुलेट कर सकता है। और भी बहुत सारी सेबी ने अभी जल्दी ही इस तरह के नॉर्म्स चेंज करे हैं, जहां पे कंपनियों को और उनके मर्चेंट बैंकर्स को जो कि आईपीओ ला रहे हैं उनको बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कि इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रहे। इन्वेस्टर के लिए भी है कि आप अपने पैसे को अगर सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप कर कहाँ रहे हैं, उसको कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं उसके बारे में, उसको समझ के ही इन आईपीओ में लगाएं। बिकॉज सारे आईपीओ एक तरह से सही नहीं होते। अगले 2 साल में, जैसा कि सेबी बता रहा है कि उनके पास आईपीओ की एप्लीकेशन आ रही हैं, उसमें करीब करीब 1000 कंपनियां हैं जो अगले 2 साल में एक तरह से आईपीओ लाएंगी और बाजार से फंड उगाएंगी। तो आपको देखना है कि उस 1000 में से कितने आईपीओ आप लगा सकते हैं। और अब तो आपको ये एक तरह से ट्रेडिंग विंडो भी मिल जाएगी, तो आपको पहले से मालूम रहेगा कि हमको क्या करना है। लेकिन पढ़ समझ के ही करें और अपने ब्रोकर से बात करके ही आईपीओ में लगाएं। तो इस बार आज के लिए आईपीओ की ट्रेडिंग विंडो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।